सादर प्रणाम। धार्मिक द्वार के सभी सुधी दर्शकों का आज के इस अत्यंत विशेष और शोधपूर्ण अंक में स्वागत है। भारत के इतिहास में रामकृष्ण नाम के दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन गाथा से युगों युगों तक के लिए मार्गदर्शन की अमूल्य लकीरें खींच दी हैं। एक ओर दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की शोभा बढ़ाने वाले प्रकांड विद्वान तेनाली गांव के पंडित रामकृष्ण, जिन्हें दुनिया तेनाली रामा के नाम से भी जानती है। दूसरी ओर बंगाल की पावन मिट्टी के सुपुत्र कामारपुकुर के श्री रामकृष्ण परमहंस, जो साक्षात भक्ति के अवतार माने गए। इन दोनों महापुरुषों के बीच समय का सदियों का फासला था, लेकिन इनकी आत्मा का केंद्र एक ही था, मां दक्षिणेश्वर काली और मां काली का ममतामयी स्वरूप। आज के इस वीडियो में हम केवल इनकी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उस गूढ़ रहस्य को समझेंगे कि कैसे इन दोनों ने अलग अलग मार्गों से चलकर एक ही परम शक्ति को प्राप्त किया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बुद्धि और भक्ति के उस मिलन बिंदु की चर्चा करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पंडित रामकृष्ण, तेनाली गांव के विकट कवि। बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का वो छोटा सा गांव तेनाली, जहां एक ब्राह्मण परिवार में बालक रामकृष्ण का जन्म हुआ। इतिहास गवाह है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, अर्थात महान बनने वालों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। पंडित रामकृष्ण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वैष्णव और शैव मतों के उस दौर में उन्होंने अपनी निष्ठा मां काली के चरणों में अर्पित की। प्रचलित और प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार जब पंडित रामकृष्ण ने मां काली की घोर आराधना की तो मां ने उन्हें दर्शन दिए। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि पंडित रामकृष्ण की भक्ति भय पर आधारित नहीं थी, बल्कि अधिकार और हास्य पर आधारित थी। जब मां काली अपने उग्र और विकराल रूप में प्रकट हुईं, जिनके हजारों मुख थे, तो पंडित रामकृष्ण डरे नहीं, बल्कि खिलखिलाकर हंस पड़े। मां ने विस्मित होकर पूछा, पुत्र, मेरे इस रूप को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी कांप जाते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? पंडित रामकृष्ण ने बड़ी विनम्रता और चतुराई से उत्तर दिया, हे मां, हम मनुष्यों को जब जुकाम होता है तो हमारी एक नाक को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं तो बस ये सोचकर हंस रहा था कि आपके पास तो हजारों मुख और हजारों नासिकाएं हैं, आप जुकाम होने पर उन्हें कैसे संभालती होंगी? ये कोई साधारण हंसी नहीं थी, ये एक बालक की अपनी मां के प्रति वो निर्दोष चेष्टा थी जिसे हम वात्सल्य भक्ति कहते हैं। पंडित रामकृष्ण की इसी निर्भयता और हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें विकट कवि का वरदान दिया। उन्होंने मां से ज्ञान और वैभव दोनों प्राप्त किए, क्योंकि उनका मानना था कि बिना ज्ञान के धन अंधा है और बिना धन के ज्ञान पंगु। पंडित रामकृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि मां काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे हास्य और बुद्धि की भी अधिष्ठात्री हैं। उनकी चपलता के पीछे मां का ही वरदान था, जिसने उन्हें राजा कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे तेजस्वी व्यक्तित्व बना दिया। उनके जीवन की हर समस्या का समाधान उनके भीतर छिपी उसी काली शक्ति से निकलता था। जहां तेनाली के पंडित रामकृष्ण ने मां से बुद्धि का वरदान पाया, वहीं बंगाल के कामारपुकुर गांव में जन्मे गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें दुनिया श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से पूजती है, उन्होंने मां से केवल साक्षात्कार मांगा। यहां एक पुरानी कहावत याद आती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री रामकृष्ण के लिए मां काली कोई प्रतिमा नहीं थीं। दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजित मां उनके लिए जीवित, जागृत और साक्षात थीं। पंडित रामकृष्ण तेनाली वाले जहां मां के साथ तर्क और हास्य करते थे, वहीं रामकृष्ण परमहंस मां के वियोग में धरती पर लौटते थे और चिल्लाते थे, मां, क्या एक और दिन बीत गया और तूने मुझे दर्शन नहीं दिए? इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी समानता यही थी, दोनों ने मां काली को मूर्ति से निकालकर सत्य बना दिया था। जहां तेनाली के पंडित जी अपनी कुशाग्र बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करते थे, वहीं परमहंस देव अपनी निश्चल भक्ति से नास्तिकों के अहंकार को चूर चूर कर देते थे। मेरे प्यारे दर्शकों, यहां रुककर एक पल के लिए विचार कीजिए,
क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि दो महापुरुष जिनके बीच लगभग 300 वर्षों का अंतर है, दोनों का नाम रामकृष्ण है और दोनों की आराध्य मां काली हैं? एक अपनी बुद्धि से राजाओं के दरबार जीत रहा है और दूसरा अपनी मौन भक्ति से पूरी दुनिया के हृदय पर राज कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको भारतीय इतिहास और आध्यात्मिकता के ये अनकहे पहलू पसंद आ रहे हैं तो धार्मिक द्वार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रामाणिक और शोधपूर्ण कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इन दोनों को एक ही सूत्र में पिरोता है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन दोनों रामकृष्ण के जीवन में ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। तेनाली गांव के पंडित रामकृष्ण और बंगाल के रामकृष्ण परमहंस दोनों के भीतर एक बालक जीवित था। जहां पंडित रामकृष्ण मां काली के सामने अपनी चपलता और हास्य से वरदान मांगते थे, वहीं परमहंस देव मां के सामने एक छोटे बच्चे की तरह रूठ जाते थे। एक बार तेनाली के पंडित रामकृष्ण ने दरबार में अपनी बुद्धि से एक अभिमानी विद्वान को हराया था, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय अपनी चतुराई को नहीं बल्कि मां काली की प्रेरणा को दिया। ठीक वैसे ही जब स्वामी विवेकानंद, तब के नरेंद्र, ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो परमहंस देव ने बड़े सहज भाव से कहा था, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्ट। दोनों ही महापुरुषों ने दुनिया को ये दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में सरलता है तो मां काली स्वयं आपके मार्ग का दर्शन कराती हैं। पंडित रामकृष्ण ने बुद्धि को हथियार बनाया और परमहंस देव ने भाव को, पर लक्ष्य दोनों का एक ही था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। यहां एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठता है जिसे मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। हम अक्सर बुद्धि और भक्ति को अलग अलग मानते हैं। हमें लगता है कि जो बुद्धिमान है वो भक्त नहीं हो सकता और जो भक्त है उसे सांसारिक बुद्धि की क्या आवश्यकता। लेकिन तेनाली के पंडित रामकृष्ण और कामारपुकुर के रामकृष्ण देव का जीवन इस धारणा को खंडित करता है। पंडित रामकृष्ण की बुद्धि का आधार उनकी भक्ति थी। जब वे विजयनगर साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करते थे तो वो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए होता था। वहीं श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति इतनी बुद्धिमान थी कि उन्होंने संसार के हर धर्म का सार कुछ ही क्षणों में समझ लिया था। सांच को आंच नहीं, इन दोनों के जीवन में सत्य ही सर्वोपरि था। पंडित रामकृष्ण ने महाराज कृष्णदेव राय को कई बार अप्रिय सत्य बोले क्योंकि वे जानते थे कि सत्य ही धर्म है। परमहंस देव ने भी सिखाया कि जब तक मन में कपट है तब तक मां की कृपा नहीं मिल सकती। आप क्या सोचते हैं, क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमें तेनाली के पंडित रामकृष्ण जैसी व्यावहारिक बुद्धि की अधिक आवश्यकता है या रामकृष्ण परमहंस जैसी अटूट शांति की? क्या हम इन दोनों का सामंजस्य अपने जीवन में बिठा सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी राय धार्मिक द्वार परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दर्शकों, तेनाली के पंडित रामकृष्ण और बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस की इन गाथाओं को सुनने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हथपंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सत्य हमारे सामने है। जहां पंडित रामकृष्ण ने अपनी काली भक्ति से ये सिद्ध किया कि संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और राजनीति की चतुर कूटनीतियों के बीच भी ईश्वर को पाया जा सकता है, वहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये दिखाया कि त्याग और पूर्ण समर्पण से साक्षात ईश्वर से बात की जा सकती है। एक ने हंसी को माध्यम बनाया, दूसरे ने अश्रुओं को, लेकिन दोनों ने ही समाज के पाखंड और आडंबरों पर करारा प्रहार किया। पंडित रामकृष्ण ने जहां अपनी बुद्धिमत्ता से अभिमानी पंडितों का मस्तक नीचा किया, वहीं परमहंस देव ने तर्कवादियों को अपनी सरलता से निरुत्तर कर दिया। इन दोनों के जीवन का सार यही है कि मार्ग चाहे तर्क का हो या प्रेम का, यदि केंद्र में शक्ति यानी मां काली है तो विजय निश्चित है। आज धार्मिक द्वार पर इस चर्चा का उद्देश्य केवल इतिहास बताना नहीं बल्कि आपके भीतर उस जिज्ञासा को जगाना है जो बुद्धि और भक्ति का संतुलन बना सके। जैसा कि कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान हमेशा शोर मचाता है। पंडित रामकृष्ण और श्री रामकृष्ण दोनों ही पूर्ण ज्ञान के प्रतीक थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में पंडित रामकृष्ण जैसी तार्किक क्षमता और परमहंस देव जैसी अगाध श्रद्धा का मेल देख पाते हैं?
क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, हमें मां काली के इन दो लाडलों की शिक्षाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट्स में विस्तार से लिखें। हम हर सार्थक टिप्पणी को पढ़ते हैं और सराहते हैं। तो दर्शकों, ये थी तेनाली गांव के पंडित रामकृष्ण और कामारपुकुर के श्री रामकृष्ण परमहंस की वो अद्भुत समानता जो नाम से शुरू होकर मां काली के चरणों में विश्राम लेती है। उम्मीद है धार्मिक द्वार का ये प्रयास आपके ज्ञान के चक्षु खोलने में सहायक सिद्ध हुआ होगा। जाने से पहले यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही अनकही, अनसुनी और प्रामाणिक आध्यात्मिक गाथा के साथ। तब तक के लिए मां काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मां काली। सादर प्रणाम।